अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद शुएब एंड वेलकम टू माय चैनल मीट अकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की, जो कि हमारी थर्ड टर्म है। ठीक है, सबसे पहले हमने बात की थी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की, फिर स्पीड एंड वेलोसिटी की, और आज हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या होता है बेसिकली? मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल से समझते हैं। देखें, लेट्स सपोज मेरे पास एक मोटर कार है। ठीक है, मेरे पास एक मोटर कार है। ठीक है, ये ट्रेवल कर रही है किसी ना किसी वेलोसिटी से। लेट्स सपोज उसकी वेलोसिटी जो है वो है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, या 5 मीटर सेकेंड इनवर्स। ये आगे ट्रेवल कर रही है, कुछ टर्न आता है रास्ते के अंदर, तो ये टर्न करती है। यहाँ पर इसकी एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीज होती है और डिक्रीज होकर हो जाती है 3 मीटर पर सेकेंड इनवर्स। इसी तरीके से यहाँ पर जब ये ट्रेवल करती रहती है, यहाँ पर आके इसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज करती है, और इंक्रीज करने के बाद हो जाती है 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये 7 मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो ये यूजुअली जो है हमारी डेली रूटीन में ऐसे ही होता है कि जब हम किसी भी गाड़ी में किसी भी चीज में ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो वो कोई भी चीज जो है वो कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल नहीं करती। ठीक है, सिवाय एरोप्लेन के। और अगर हम ट्रेन की बात करें तो वो एक खास स्पीड होती है, खास टाइम पीरियड होता है जिसमें वो ऐसे ट्रैवल करता है। अदरवाइज जो है वो बॉडी की स्पीड में या बॉडी की वेलोसिटी में चेंजेस आते रहते हैं। तो ये जो बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आ रहा है ना, यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड था या 3 या 7, तो ये जो चेंज आता है वेलोसिटी में, इस वेलोसिटी के चेंज को हम कहते हैं कि ये एक्सेलरेशन है। ठीक है, यानी कि एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। लेकिन चेंज ऑफ वेलोसिटी के साथ साथ हम बात करते हैं रेट की, यानी कि टाइम की, कि टाइम के लिहाज से इसके अंदर जो चेंज आ रहा है वो कहलाता है एक्सेलरेशन। तो डेफिनेशन लिखते हैं इसकी के द रेट ऑफ चेंज of velocity with respect to time is called acceleration. ठीक है, is called acceleration. अच्छा, अब डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई, एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गई होगी कि एक्सेलरेशन होता क्या है। ठीक है, अब एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा? तो एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो मैथमेटिकली जैसे हमने वेलोसिटी को क्या किया था, ड्राइव किया था, उसका फॉर्मूला हमने निकाला था, इसी तरीके से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी होता है। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखिए, फिजिक्स के अंदर हम जितने भी टर्म्स की बात करेंगे ना, आगे किसी भी टर्म्स की बात करेंगे, तो वो डिपेंड करेगा उसके डेफिनेशन के ऊपर। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसके फॉर्मूले बनते हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब इसको अगर हम रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में लिखें तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी को हम डेल वी से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये डेल क्या होता है ये भी मैं बताता हूं, डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का। चूंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, तो इसी तरीके से इसकी डायरेक्शन होती है। तो जब वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है तो ऑब्वियसली सी बात है कि एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन होगी। तो इसलिए हम इसको डिनोट करेंगे एरो हेड से, और इसको भी हम डिनोट करेंगे स्मॉल v प्लस एरो हेड। ठीक है, अच्छा, अभी डेल क्या है? जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था जब हम वेलोसिटी की बात कर रहे थे कि देखें, जब हम वेलोसिटी की बात कर रहे होते हैं ना, कि बॉडी जो है वो डिस्टेंस कवर कर रही है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसके अंदर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, यानी कि ये चेंज कर रही है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर था, यहाँ पर आके 2 मीटर हो गया। तो इसने क्या किया? डिस्प्लेसमेंट चेंज किया। तो उधर हम लिखते थे डेल एस। ठीक है, क्या लिखते थे? डेल एस, यानी कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। और डेल का मतलब होता है हाईएस्ट में से लोएस्ट माइनस करना, मतलब फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना। तो ये डेल का मतलब होता है चेंज। क्या होता है? चेंज। इसी तरीके से यहां पर भी वेलोसिटी में चेंज। तो जब गाड़ी जो है या कोई भी कार जो है वो यहां से इनिशिएट कर रही थी, उस वक्त इसकी वेलोसिटी कितनी थी? मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और जब वो यहां पॉइंट पर बैठी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी।
तो इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे। मतलब अगर मैं इसकी बात करूं तो इनिशियल वेलोसिटी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वी आई से और फाइनल को वी एफ से, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को मैं रीअरेंज करके कैसे लिख सकता हूं कि ए इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला एक्सेलरेशन का, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, किसी भी बॉडी के अंदर चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। यहां तक बात समझ आ गई। अच्छा जी, इसके लिए हम यूनिट निकाल लेते हैं। तो यूनिट की लिए हम बात करेंगे। देखिए वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, अभी हमने बताया था, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, मीटर सेकेंड इनवर्स। टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो ये सेकेंड दोबारा ऊपर लेकर आ जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, मीटर सेकेंड माइनस 2, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये भी यूनिट है, ये भी यूनिट है। कहीं ऐसे लिखा होता है, कहीं ऐसे लिखा होता है, ठीक है। तो द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ऐसा यूनिट है, ठीक है जी। यहां तक बात समझ आ गई। तो ये होता है हमारे पास एक्सेलरेशन। अच्छा अब बात करते हैं हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, तो जरा मैं यहां अलग कर लेता हूं। देखें वेलोसिटी की अगर हमने बात की थी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, तो क्या कह रहे थे हम कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे अगर कोई बॉडी, तो वो कहलाता था कि उसने यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव किया, ठीक है। या यूनिफॉर्म वेलोसिटी उसके अंदर क्रिएट हुई, डेवलप हुई, ठीक है। अब एक्सीलरेशन की क्या बात है, एक्सीलरेशन का खुद चेंज इन वेलोसिटी है। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब है कि अगर कोई बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर इक्वल वेलोसिटी से मूव कर रही है, इक्वल वेलोसिटी से एक्सेलरेट कर रही है, तो हम कहेंगे कि उस बॉडी के अंदर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पैदा हुआ, ठीक है। मिसाल के तौर पे देखें, ये वेलोसिटी हो गई हमारे पास, ठीक है। ये हो गया टाइम और ये हो गया हमारे पास एक्सेलरेशन, ठीक है। लेट्स सपोज कि मेरे पास अभी जो बॉडी है, ठीक है, यहां पर हम बॉडी बनाते हैं। अभी इसके अंदर वेलोसिटी जीरो है, यानी कि टाइम भी अभी जीरो है। तो इसका मतलब वेलोसिटी जीरो, टाइम जीरो, तो एक्सीलरेशन के अंदर अगर हम जो है वो जीरो पुट करेंगे तो आंसर क्या होगा, जीरो, ठीक है। समझ आ गया। अब इसी तरीके से इसके अंदर एक्सीलरेशन एक सेकंड बाद, एक सेकंड बाद इसके अंदर जो वेलोसिटी पैदा हुई वो हुई 3 मीटर पर सेकंड। कितनी हुई, 3 मीटर पर सेकंड, यानी कि वेलोसिटी हो गई 3 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना लिया 1। तो एक्सेलरेशन के अंदर अगर मैं इसको पुट करूंगा वैल्यू को, तो 3 डिवाइड बाय 1 तो 3, ठीक है। समझ आ रही है। अब इसी तरीके से अगर हम वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर सेकंड में, दूसरे सेकंड में इसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ के हो गई 6 मीटर पर सेकंड। कितनी हो गई, 6 मीटर पर सेकंड, यानी कि सेकंड वाले सेकंड में इसकी वेलोसिटी हो गई 6 मीटर पर सेकंड। तो अगर मैं इसमें फॉर्मूले में पुट करूं 6 और 2, तो 6 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 3। तो अब देख रहे हैं एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा। इन द सेम वे एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि 9 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी होती है 3 सेकंड के अंदर, ठीक है। तब भी अगर मैं यहाँ पर 9 लिखूं 3, तो 3 डिवाइडेड बाय 9, 9 डिवाइड बाय 3 क्या आ जाएगा मेरे पास आंसर, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब देखिए इसका एक्सेलरेशन जो है वो चेंज नहीं हो रहा, हालांकि वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, टाइम भी चेंज हो रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो ये कब होता है कि जब बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी के साथ क्या करे, एक्सेलरेट करे, या एक्सेलरेशन वेलोसिटी उसकी इंक्रीज करती जाए। तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। समझ आ गई। तो ये होता है हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा अब हम बात करेंगे इसके जो एक्सेलरेशन होता है वो दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक कहलाता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, और एक कहलाता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। अभी पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है इसको समझते हैं। तो देखें, अच्छा पॉजिटिव एक्सेलरेशन की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। ये हमारे पास एक कार है, ठीक है, ये इस वेलोसिटी के साथ लेट्स सपोज
कि 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ क्या कर रही है, मूव कर रही है विद रिस्पेक्ट टू सम टाइम, ठीक है, ये वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। अब होता क्या है, ये थोड़ी देर बाद जब इसका टाइम टी डैश होता है तो इस बॉडी का जो एक्सेलरेशन होता है वो इंक्रीज करके हो जाता है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फिर हम आगे जाते हैं तो इस बॉडी का जो एक्सेलरेशन होता है वो इंक्रीज करके हो जाता है 13 मीटर पर सेकंड इन सम टाइम इंटरवल, ठीक है। तो आपने देखा है कि इस बॉडी का एक्सेलरेशन वेलोसिटी जो है इसकी बढ़ रही है। तो जब वेलोसिटी बढ़ रही है तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन भी क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। इंक्रीज करने के साथ साथ ये पॉजिटिव में होगा, यानी कि बढ़ रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, ठीक है, जो कि यूजुअली होता है जब हम किसी भी गाड़ी में ट्रेवल करते हैं तो स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी जीरो होती है, यानी कि एक्सेलरेशन जीरो होता है। जैसे जैसे इंक्रीज करते रहते हैं बॉडी एक्सेलरेट होती रहती है, तेज होती रहती है। तो हम जो बॉडी को तेज होना कहते हैं ना, उर्दू में हम लोग कहते हैं कि बॉडी जो है वो स्पीड से जा रही है, बेसिकली उसको हम फिजिक्स के लैंग्वेज में कहते हैं कि बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर बॉडी क्या हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है, और एक्सेलरेट होने की वजह से इसके अंदर जो एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है वो कौन सा एक्सेलरेशन है, वो है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्यों है, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है एक्सेलरेशन का, Vf माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी, ठीक है। तो जब यहाँ पर बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो था, अभी इनिशियल की बात कर रहा हूँ, अभी हम इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ वी आई था, ये वी एफ था, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, यहाँ पर कितनी हो गई 5। तो अगर मैं 5 माइनस जीरो करूंगा तो टी जो भी हो, ठीक है, तो आंसर किसमें आएगा 5 माइनस जीरो 5, यानी कि पॉजिटिव में आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए एक कंडीशन होना जरूरी है, वो क्या है कि Vf इज ग्रेटर देन Vi, ठीक है। जब भी पॉजिटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो बॉडी के अंदर जो फाइनल वेलोसिटी होगी उसकी वो इनिशियल वेलोसिटी से क्या होगी, कम होगी। इन द सेम वे अगर इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन करते हैं तो देखिए यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 5 और फाइनल वेलोसिटी 10, तो इंक्रीज कर रहा है। तो आप इस कंडीशन में कहीं पर भी चले जाए, इसमें चले जाए या इन दोनों में चले जाए, हमेशा जो है वो इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। वेलोसिटी के इंक्रीज करने की वजह से उसकी फाइनल वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। फाइनल वेलोसिटी का इंक्रीज होने की वजह से उसके अंदर जो एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है, समझ आ गई। तो ये एक कंडीशन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, जैसे मिसाल के तौर पर यही गाड़ी जो है वो मूव कर रही है, यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं 13 मीटर पर सेकंड पे, ठीक है, 13 मीटर पर सेकंड पे। आगे कोई बैरियर आता है इस गाड़ी के अंदर, आगे कोई बैरियर आता है, कोई भी सम सॉर्ट ऑफ बैरियर, ठीक है, वो आ रहा है। तो गाड़ी क्या कर रही है, अपनी स्पीड को कम कर रही है। मिसाल के तौर पर इसकी वेलोसिटी जो है वो 13 से कम होकर वो आ जाती है 4 मीटर पर सेकंड पर, ठीक है। कितनी आ जाती है 4 मीटर पर सेकंड पर इन सम टाइम इंटरवल टी डैश, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी की डिक्रीज होने की वजह से अगर हम फॉर्मूला में बात करें तो देखिए Vf माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। तो अब Vf कितना है 4, ये Vf है ना, और ये कितना है Vi। तो Vf कितना है 4 और Vi कितना है 13। तो इस केस में अगर 4 में से 13 माइनस करेंगे तो आंसर आ रहा है -9। तो ये माइनस बेसिकली ये मैथमेटिकल माइनस नहीं है, ये माइनस बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है वो एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्यों, क्योंकि बॉडी जो है अपनी वेलोसिटी को डिक्रीज कर रही है, कम कर रही है। तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। और नेगेटिव एक्सेलरेशन की जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि Vf इज लेस देन Vi, ठीक है, ये कंडीशन होती है नेगेटिव एक्सेलरेशन की। नेगेटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन को तो हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन की कुछ खास टर्म दी गई है और उस खास टर्म्स का नाम है, इसको हम रिटार्डेशन भी कहते हैं, रिटार्डेशन, ठीक है, और डिसेलरेशन भी कहते हैं। ठीक है जी, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहाँ पर होता है खत्म। तो हमने क्या करना है, एक्सेलरेशन के अंदर ये टॉपिक हमने कवर किया, उसमें डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, उसके बाद इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो हमने की थी, उसके बाद इसकी एसआई यूनिट, उसके बाद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बाद इसकी जो टाइप्स है नेगेटिव और पॉजिटिव। अच्छा, इसके अलावा जो एक्सेलरेशन होता है उसके अंदर 4 टाइप्स और भी होती हैं। एक हमने पढ़ी यूनिफॉर्म, जैसे वेलोसिटी की हमने पढ़ी थी, नॉन यूनिफॉर्म और एवरेज, और इसी तरीके से
आपका इंस्टेंटेनियस। इसी तरीके से एक्सेलरेशन के अंदर भी यही होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म हम पढ़ चुके हैं, नॉन यूनिफॉर्म यानी वेरिएबल, दोनों एक ही बात है। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन में क्या होता है, जब अनइक्वल कवर करे, जैसे यहाँ पर जो है वो 9 मीटर पर सेकंड था ना, यहाँ पर मैं इंक्रीज करके कर देता हूँ 12, तो यहाँ पर अब आंसर आ जाएगा 4। तो अब देखिए एक्सेलरेशन में चेंज हो गया, तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। एवरेज का मतलब वही है कि टोटल, जब हम बात करते हैं ये वाले फॉर्मूले की, अगर हमें कोई इनिशियल फाइनल नहीं दिया हुआ, सिर्फ ये दिया हुआ है कि v एक वेलोसिटी दी हुई और टाइम दिया हुआ है, तो ऐसे वाले एक्सेलरेशन को हम एवरेज एक्सेलरेशन कहेंगे। और इंस्टेंटेनियस आपको पता चल गया है, इंस्टेंटेनियस एट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, किसी खास पॉइंट के ऊपर, यानी कि ये गाड़ी ट्रेवल कर रही है, इस पॉइंट के ऊपर मैं कहूंगा भाई एक्सेलरेशन क्या होगा, तो इस पॉइंट के एक्सेलरेशन को हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहेंगे, ठीक है। तो समझ आ गया। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक फाइनली होता है खत्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्केलर्स एंड वेक्टर्स की। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।